क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बट यहाँ पे हमें क्या बताना, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है, संगत है या फिर असंगत है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास कंसिस्टेंट होगा। तीनों रेशियो अगर इक्वल है तब भी क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 को इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट वाले में इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 3x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब इसको मैं कंपेयर करूंगा तो 3x प्लस 2y और इस माइनस के 5 को हम क्या लिखेंगे, प्लस फिर माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a1 इक्वल्स टू 3 होगा, देन b1 क्या, y के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कितना 2। उसके बाद में c1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसमें देखो 2x लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस के 3 को क्या लिखूंगा, प्लस फिर माइनस का 3y और इस 7 को LHS में लाऊंगा तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो इनको तो एज इट इज रखेंगे और माइनस के 7 को हम लिखेंगे प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करूंगा, x के मल्टीप्लाई में वो a2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना मेरे पास 2 है। उसके बाद में b2 इक्वल्स टू क्या होगा, जो y के मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस का 3, एंड c2 इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे माइनस का 7 होगा। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, a1 अपॉन a2 यहाँ से क्या रहा, देखो 3 अपॉन 2, देन b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू कितना रहा, 2 अपॉन माइनस का 3, एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू आ रहा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5 अपॉन 7। तो यहाँ से देखो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके पास में कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, संगत होगा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है तो यहाँ से जो लाइनें बनेंगी वो क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट। जब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ से लिखूंगा 2x फिर प्लस माइनस का 3 इंटू वाई प्लस माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करूंगा तो a1 इक्वल्स टू कितना आएगा 2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3, एंड c1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8 होगा। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, देन 4x प्लस माइनस का 6 इंटू वाई प्लस माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास a2 इक्वल्स टू 4, देन b2 इक्वल्स टू माइनस का 6, एंड c2 इक्वल्स टू कितना, माइनस का 9 होगा। a1 अपॉन a2 क्या आएगा, मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी है 2, एंड b2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 3 अपॉन 6, और यहाँ से आपके पास आएगा 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 कितना, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, इसको सोल्व करेंगे तो 8 अपॉन 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में आपके पास में क्या हो जाएगा, इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, या फिर हम इसको बोलेंगे असंगत। और इस केस में जो लाइंस होती है वो क्या होती है, मेरे पास पैरेलल लाइंस होती है, समांतर लाइन होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y प्लस माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको 9x
माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, 9x प्लस माइनस का 10y प्लस माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 इक्वल्स टू आएगा 3/2, देन b1 इक्वल्स टू कितना है 5/3, c1 इक्वल्स टू माइनस का 7, a2 इक्वल्स टू 9, b2 इक्वल्स टू माइनस का 10 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस का 14। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 3/2 अपॉन a2 की वैल्यू 9। अब यहाँ से एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, इफ a अपॉन b अपॉन c, तो इसको हम लिखेंगे a तो यहीं पे रहेगा और b है वो इस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ से क्या होगा, देखो 3 तो मेरे पास यहीं पे रहेगा, 2 है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, 1/6 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू, b1 की वैल्यू है 5/3 एंड b2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 10। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 5 तो यहीं पे रहेगा, 3 इस माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 5 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना, 1/-6, तो माइनस का 1/6 वैल्यू आ गई b1 अपॉन b2 की। c1 अपॉन c2, c1 माइनस का 7, c2 माइनस का 14, यहाँ से आपके पास 7/14 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 1/6, b1 अपॉन b2 माइनस का 1/6, c1 अपॉन c2 कितना 1/2। तो यहाँ पे आपके पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी आपके पास, कंसिस्टेंट होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल्स टू 0, 5x यहाँ पे इसको हम लिखेंगे प्लस, फिर माइनस का 3 इंटू वाई प्लस माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस का 10x प्लस 6y और माइनस का ये 22 है, तो यहाँ से बनेगा प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 होगा। उसके बाद b1 इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 3 एंड c1 इक्वल्स टू माइनस का 11, a2 इक्वल्स टू माइनस का 10, b2 इक्वल्स टू 6 एंड c2 इक्वल्स टू 22। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 5 एंड a2 इक्वल्स टू माइनस का 10, तो यहाँ से 1/2 आएगा। b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, यहाँ से माइनस का 1/2, c1 की वैल्यू माइनस का 11 एंड c2 की वैल्यू 22, यहाँ से भी कितना, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला भी कितना मेरे पास, माइनस का 1/2 है। यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके पास में कंसिस्टेंट होगा। और ये जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो कॉन्साइड लाइन्स होगी, एक के ऊपर एक होगी लाइन ये, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती लाइन्स इनको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस माइनस के 8 को हम क्या लिखेंगे, प्लस उसके बाद माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस का 12 उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस उसके बाद माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 4/3 x के मल्टीप्लाई में, एंड b1 की वैल्यू कितनी है, y के मल्टीप्लाई में 2, एंड c1 इक्वल्स टू माइनस का 8 आएगा। यहाँ से कंपेयर करूंगा तो a2 इक्वल्स टू 2, देन b2 इक्वल्स टू 3 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस का 12 आएगा। a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 4/3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 4 और ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ पे इस 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से 2/3 वैल्यू आ गई A1/A2 की। उसके बाद में यहाँ पे हम B1/B2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। B1 कितना 2 एंड B2 कितना 3। उसके बाद C1/C2, C1 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और 4 से 2 और 4 से 3 टाइम्स, तो यहाँ से भी कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3 आ गई। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब तीनों रेशो मेरे पास इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट होगा। और तीनों रेशो इक्वल है तो लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी या फिर आपकी संपाती लाइंस होगी। और यहीं पे आपकी प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट है।